अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQs, इसके अलावा सेंगोल के आधीनमों और स्वर्णकार श्री मुम्मीडी जी के प्रवास की जानकारी भी दिल्ली के बारे में वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और आज की इस प्रेस वार्ता में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा सेंगोल के बारे में शुरुआती जानकारी साझा करने के बाद अब आप मीडिया बंधुओं से कुछ सवालों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं पत्र एवं सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक श्री राजेश मल्होत्रा जी को। एक सेकंड, पहले मेरा निवेदन है कि इसी प्रक्रिया के बारे में ही सवाल करिए। मैं नहीं चाहता कि कोई राजनीतिक बात आज के महत्वपूर्ण प्रसंग में आए। मैं आपको मिलता ही रहता हूं। 100 नंबर, 100 नंबर, इधर फ्रंट पे। हाँ, Amiji, Vanakkam. Dinamalar Venkatraman from Dinamalar. You made a very elaborate details about the Sengol. It's not only from Chola kingdom, it's the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Chera Chola Pandya, everybody was using the Sengol when transits of power. And also indicate how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now, the southern India people have shut the door for the BJP for the. चलिए मैं समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। और सर आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई। आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। सर, आपने जिस तरह से बताया कि 1947 में पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने पवित्र सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया था, अब 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी को देश के सामने रखेंगे। गर्व का क्षण होगा और इस क्षण पर सभी को गर्वान्वित होना चाहिए, सबको उपस्थित रहना चाहिए, पूरे देश को भावनाओं के साथ, और जो सांसद हैं या वहां पर रहना चाहिए उपस्थित, इस क्षण को देश के सामने अपने आप को भावना प्रकट करने के लिए। नहीं, हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। 90। सर, ये वही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिया था या नया बना है? और अगर नया है तो पुराना वाला कहाँ है? यही सिंगोल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। जी। 69। सर, जैसा आपने कहा कि यही सिंगोल है जो 1947 में दिया गया था, लेकिन ये अब तक था कहाँ और क्या पिछली सरकारों ने इसको खोजने की कोशिश किया या फिर पार्लियामेंट में लाने की कोई भी कोशिश की? इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहां लाया गया है। 100। गृहमंत्री जी नमस्कार। मेरा सवाल यह है सर, जो पूरी प्रक्रिया दिखाई गई, जो वीडियो भी दिखाया गया, इसमें पूरी जानकारी मिली है कि कैसे ये इसका ऐतिहासिक महत्व है और कैसे इसको प्राप्त किया गया। तमिलनाडु के लोग आए, उन्होंने ये दिया, सत्ता हस्तांतरण हुआ। तो जब ये पहली बार विचार हुआ आप इसको लाएंगे और इस तरीके से इसकी कल्पना पृष्ठभूमि जो रही, ये पहली बार विचार कब आया और कैसे इसको लागू किया जाए, ये क्या कल्पना रही, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी क्या सोच रहे हैं? ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद, जैसा मैंने बात बताया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे रिसर्च करने के ऑर्डर दिए और जब रिसर्च कर पूरी चीज तथ्य के साथ सामने आई, तब ये उचित माना गया कि जब संसद के नए भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसका समर्पण भी हो रहा है राष्ट्र को, तो उसी वक्त उसको सम्मान के साथ हमारे लोकतंत्र के मंदिर में प्रस्तापित किया जाए। सर नमस्कार, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। सवाल यह है कि आपने जैसा कहा कि देश से इसको छुपाया गया, इसके बारे में बताया नहीं गया। मैंने ऐसा नहीं कहा, देश को जानकारी नहीं है ऐसा कहा गया। छुपाया गया आपका शब्द है, आगे बोलिए। लास्ट क्वेश्चन 256 मैडम, आप लास्ट क्वेश्चन। सर मैं इधर 256
सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसको पुनर्स्थापित करने के पीछे क्या लक्ष्य है, और क्योंकि देश ने इतनी बड़ी परंपरा से अब तक अछूता रहा है, तो ये जन जन तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, लक्ष्य बहुत स्पष्ट उस वक्त भी था और आज भी स्पष्ट है। सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ हाथ मिलाने से और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता है। सत्ता का हस्तांतरण तब होता है जब सत्ता यहाँ की परंपराओं से चलेगी, यहाँ की परंपराओं के साथ जुड़ी रहेगी और हमारी संस्कृति के आधार पर, इसके मूल ढांचे पर नई आधुनिक जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए चलेगी। तो ये सेंगोल का नए संसद भवन में स्थापन इसी बात का द्योतक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उस वक्त 14 अगस्त को महसूस की थी। 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन। सर, आमोद हूँ TV9 भारतवर्ष से। एक जो संगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा संगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। गृहमंत्री जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी है कि जब संगोल को वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित किया जाएगा, प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन करने पर विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, तो इसको स्थापित करने पे कैसा माहौल होगा? क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्घाटन करने को लेकर जब विपक्ष बायकॉट कर रहा है इस कार्यक्रम का, तो जब आप इसे वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से स्थापित करेंगे तब कैसा हाल होगा? नहीं, इसमें मैंने पहले ही किया कि राजनीति को इसके साथ मत जोड़िए। एक बड़ी भावात्मक प्रक्रिया हमारी पुरानी परंपराओं से नए भारत को जोड़ने की, इसको इतने ही सीमित अर्थ में देखना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे चलती है और सब अपनी अपनी क्षमता से, सोचने की क्षमता के अनुसार रिएक्शन भी देते हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधुओं का। हम धन्यवाद अदा करेंगे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी विकास मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, इसका जिक्र किया है। राजनीति को इसमें ना जोड़ें, यह भी कहा है देश के गृह मंत्री ने। पीएम नई संसद देश को समर्पित करेंगे। सेंगोल का इतिहास में अहम योगदान, पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार किया था। वहीं अंग्रेजों से सत्ता मिलने का प्रतीक है सेंगोल। संसद तैयार, लेकिन इस पर अभी भी लगातार जारी है सियासी तकरार। विपक्ष के विरोध पर भी अमित शाह ने कहा कि इस पर राजनीति ना हो तो बेहतर। हालांकि 19 ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने बायकॉट किया है उद्घाटन को लेकर, लेकिन अमित शाह ने कहा कि हमने सभी को आमंत्रित किया है, सभी का स्वागत है। विपक्ष के विरोध पर भी हमला बोला है। देश के गृह मंत्री ने आज राजनीति पर चर्चा नहीं करूंगा, यह भी जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया राजनीति से जुड़ा, तो उस पर अमित शाह ने यही कहा कि राजनीति इसमें ना जोड़ा जाए। तो बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जिक्र किया और क्या क्या उसकी खूबियां हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो कई जगहों पर इसकी आकृतियों का उल्लेख किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हमने सभी को निमंत्रण दिया है, जो भी आए सभी का स्वागत, लेकिन राजनीति इसमें ना होनी चाहिए। श्रमजीवियों का सम्मान करेंगे पीएम, ये कहा है अमित शाह ने। और भी कई बड़ी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय। रिकॉर्ड समय में नई संसद बनी है, बहुत कम समय में ये नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन होना है। तारीख होगी 28, जब इतिहास एक बार फिर बीजेपी अब रचने वाली है। अमृतकाल का प्रतिबिंब सेंगोल इलाहाबाद के संग्रहालय में सेंगोल था। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिक्र किया है नए संसद भवन की खूबियों को लेकर, उद्घाटन को लेकर, और कहां से इसकी कलाकृतियों को पाया गया, कैसे इसको बनाया गया, क्या योगदान रहा है श्रमजीवियों का, इन सब बातों का भी जिक्र किया देश के गृह मंत्री ने। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया रिकॉर्ड समय में, लेकिन यह भवन बनकर तैयार हुआ है बहुत कम समय में। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन में अब भारत का जो संसद भवन है, सेंगोल की कहानी भी देखिए बेहद दिलचस्प है। 60,000 श्रम योगियों का भी सम्मान करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी इस मौके पर, संसद भवन के निर्माण में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। इसके साथ ही साथ श्रम योगियों का भी सम्मान होगा। नए संसद भवन के पीछे की कहानी भी बहुत ही दिलचस्प है। अमित शाह ने यह भी कहा कि सेंगोल को नई संसद में स्थापित किया जाएगा। संसद जिस दिन राष्ट्र को समर्पित होगी, उसी दिन तमिलनाडु से आए विद्वानों के द्वारा सेंगोल पीएम को दी जाएगी, फिर संसद में हमेशा के लिए स्थापित की जाएगी। शाह ने यह भी कहा कि सेंगोल इससे पहले इलाहाबाद के संग्रहालय में भी रखा गया था। सेंगोल का इतिहास क्या है, यह भी बताया अमित शाह ने। पंडित नेहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनाडु से मंगवाकर अंग्रेजों से सेंगोल को स्वीकार किया। इसका तात्पर्य था पारंपरिक तरीके से यह सत्ता हमारे पास आई है। इलाहाबाद के संग्रहालय में सेंगोल था। सेंगोल अगर हम बात करें शब्द की तो संस्कृत यानी कि शंकु से लिया गया है। शंख यानी कि हिंदू धर्म में एक पवित्र वस्तु है। इसे अक्सर संप्रभुता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी तरह की कलाकृतियां इस नए संसद भवन में उकेरी गई हैं।